हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ और ये कहानी आप सबके लिए प्यारी सी। बात तब की है जब मेरी शादी हुई थी। शादी को अभी मुश्किल से 10-12 दिन हुए थे। हमारा तो अपना घर था, मगर साथ वाले घर में एक नई पड़ोस में रहने वाले मियाँ बीवी आए थे। मैं अपने घर में ऊपर वाले कमरे में रहता। ऊपर वाले कमरे का फायदा ये था कि घर पर कोई ऊपर नहीं आता, तो हम मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कुछ भी करें किसी को पता नहीं मिलता। जब मौका मिलता एक दूसरे से प्यार करते। अब नई नई शादी हुई थी तो प्यार तो बनता है। एक दिन सुबह सुबह करीब 5 बजे मेरी नींद खुली। मैं उठा और वॉशरूम की तरफ गया और फिर रात के 2:30 बजे हम सोए थे। मैं आकर देखा तो मेरी वाइफ सो रही थी। उसके पास गया तो उसने कहा, यार सोने दो। मुझे भी लगा क्यों डिस्टर्ब करना। मैंने सोचा खैर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर गया। बाहर आया तो देखा हमारे नए पड़ोस में रहने वाली और उनकी बीवी, पड़ोसी जो आए थे उनकी बीवी एक नाइटी पहन छत पे घूम रही थी। शायद सुबह की सैर कर रही थी। मैंने उसे देखा तो उसने मुझे देखा बड़े गौर से। मैं उसे देख रहा था तो वो भी मुझे देख रही थी। मुझे लगा जैसे आंखों ही आंखों में उसने मुझे कुछ कहा। क्या कहा ये तो पता नहीं, मगर इशारा जरूर था। मैंने भी उसे देखा और दूसरा चक्कर लगाने लगी तो मैंने उसे झुककर एक अभिवादन किया। यह अभिवादन एक सभ्य महिला के लिए नहीं था। यह अभिवादन एक महिला को लाइन देने वाला अभिवादन था। मैंने उसे विश किया तो उसने भी सर झुकाकर विश का जवाब दिया। अरे ये क्या, ये तो लाइन का जवाब दे रही है। मतलब मैंने सोचा दोबारा कोशिश करता हूँ। जब वो तीसरा चक्कर लगाई तो फिर मैंने विश किया तो उसने फिर से जवाब दिया और इस बार स्माइल भी थी। मेरा तो होश उड़ गया। बेशक मेरी पत्नी खूबसूरत है, मगर ये भी बुरी नहीं है। उसके बाद हम दोनों छत पर कितनी देर सैर की। हर बार जब भी एक दूसरे के सामने होते एक दूसरे से निगाह नहीं हटाते। उसे चेक करने के लिए छत पर रखी कुर्सी में बैठ गया और लगातार उसे घूर रहा था। वो हर चक्कर में आती और मुझे देखकर जाती। मैंने ये नोटिस किया कि वो मुझे बड़े ही गौर से देख रही थी। करीब 10-15 मिनट मैं उसे घूरते रहा। जब भी वो हर बार मुझे देखती मैं भी उसे देखता। मेरी दिल की धड़कन जोर जोर होने लगी। इस बार हम घूम कर इस आई तो मेरी तरफ देखी। मैंने उसे देखा तो उसने फटाक से आंख मार दी। उसने देख लिया। वो हंसी और पलट के चली गई। मैं उसे जाते देख रहा था। दरवाजे के अंदर जाकर उसने मुझे टाटा किया। मैं तो उछलकर छलांग लगा दी। अरे ये तो पड़ गई। मैंने सुना था लड़की सिर्फ 2.5 मिनट में पड़ती है, ये 15 मिनट में पड़ गई, मगर पड़ गई। फिर मैंने सोचा अरे पागल, अभी तो तेरी शादी हुई है। फिर मेरा ख्याल आया तो क्या हुआ, एक घर वाली तो एक बाहर वाली, दोनों से मुझे कुछ ऐतराज नहीं है। अगले दिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया। सुबह उठा और फिर जाकर एक्सरसाइज करने का ढोंग करने लगा छत पे। थोड़ी देर बाद वो भी छत पे आई। उस वक्त पूरा दिन नहीं हुआ था, हल्की सी रोशनी हो रही थी। जब मैंने उसे देखा तो उसने सैल्यूट किया। मैंने भी जवाब सैल्यूट मारा। मैं खड़ा हो गया और दीवार के साथ खड़े होकर उसे देखने लगा। आज भी वो वही कपड़ा पहने आई थी। मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रही थी। मैं जो भी इशारा कर रहा था उस इशारे के प्रतिक्रिया में वो वही इशारा कर रही थी। मैं समझ गया ये तो चालू है। आराम से पड़ गई। फिर क्या था, मैंने कुछ देर इशारा किया और फिर वहां से मेरी बीवी का आवाज आने लगा। मुझे गुस्सा आया, यार इसे भी आज अभी उठना था इतने सुबह सुबह। मैं अपने कमरे में गया तो बीवी क्वेश्चन कर रही थी। मैंने कहा यार एक्सरसाइज कर रहा था मैं। उसके बाद मैं उस दिन ऑफिस चला गया। दोपहर की तरफ जब मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था तो सब्जी मंडी के पास मुझे वही पड़ोसी भाभी दिखी। वैसे मुझे कुछ सब्जी लेना तो नहीं था, लेकिन मैं उनके पास खड़ा होके टमाटर और सब्जी का भाव पूछने लगा। वो बोली हेलो। मैंने भी कहा हेलो, आप मेरे पास में रहते हैं ना, आपको एक्सरसाइज करने का बड़ा शौक है। उसने कहा और आपको कसरत करने का। हम दोनों एक दूसरे को देख के हंस दिए और इसी तरह हम दोनों थोड़ी बात किए। वो जा रही थी। मैंने उसे कहा चलिए ना मैं लिफ्ट दे देता हूँ। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। मैंने उसे लिफ्ट दिया और हम दोनों एक दूसरे के साथ घर आए
और घर आते हुए मैंने उसे पूछा क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ। उसने कहा मेरी पति का नाइट शिफ्ट है, वो सुबह 7 बजे आते हैं, दोपहर तक सोते हैं, फिर अपने भाई के दुकान जाते हैं, आप दोपहर को आ जाइएगा। फिर क्या था, मेरे लिए एक ग्रीन सिग्नल थी। अब बस दोपहर होने की तैयारी थी। दोपहर में अपनी छत से छलांग लगाकर उसके छत पे गया और फिर सीढ़ी से नीचे उतर गया। उसने मुझे देखा तो मैंने उसे देखा। हम दोनों का ही आंसर और ये एकदम सही था। वो भी जो चाह रही थी, मैं भी वो चाह रहा था। मैंने उसे कहा यार आप मुझे पसंद करती हैं, आप बोली नहीं। उसने कहा एक दिन जब आप छत वाले कमरे पे, मैं घर पे बोर हो रही थी तो छत पे गई। आपके कमरे से रात की रोशनी में आपकी और आपके पत्नी की आवाज़ आ रही थी। मैं उस आवाज़ को गौर करने लगा और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि आप और आपकी पत्नी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। तभी मैंने ठान लिया कि आपको तो मैं पटा कर छोड़ूंगी। इस पर मैंने कहा अरे आप तो बड़े तेज़ हैं। फिर क्या था, फिर घर वाली और बाहर वाली का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और उसने तब पूछा कि आपकी शादी को कितना दिन हुए। मैंने कहा आज 20 दिन और एक दूसरे से प्यार में खो गए। तो दोस्तों ये थी कहानी मेरे प्यारे लाल की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।